नाउ मूविंग ऑन टू एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो बेसिकली उसका डिस्टेंस होता है ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम ज़ीरो। सिंस हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव। तो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम दो वर्टिकल बार्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने x की एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट करनी है तो टू वर्टिकल बार्स के अंदर हम लिख देंगे x, और थ्री की वर्टिकल टू बार्स के अंदर हम लिख देंगे थ्री, तो वो हो जाएगी थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर नेगेटिव थ्री की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो दैट विल बी थ्री, बिकॉज अभी हमने देखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इसको हम अगर नंबर लाइन पे इलस्ट्रेट करें तो हम देखेंगे कि नेगेटिव थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव थ्री एंड ज़ीरो, और थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ज़ीरो एंड थ्री। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यू शुड नो कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है यू शुड सिंपली मेक इट पॉजिटिव, और अगर वो नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नेगेटिव 2.4 हो, बिकॉज ये एक नेगेटिव नंबर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 2.4। लेकिन अगर आपके पास 5.01 हो तो बिकॉज ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 5.01। ऑल्सो यू शुड नो कि अगर आपका वेरिएबल ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप सिंपली जो एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल है उसको ड्रॉप कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो एक्सप्रेशन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होगी वो इक्वल टू x होगी। लेकिन इन द केस अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल अगर x नेगेटिव है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होगी वो होगी नेगेटिव x। ये इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि ऊपर तो हमने देखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसमें यू शुड नो कि जो नेगेटिव x है ये बेसिकली है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव नंबर विच इज़ पॉजिटिव। तो इन रियलिटी ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो x इज इक्वल्स टू नेगेटिव k, इस केस में k एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन x एक नेगेटिव नंबर है। तो फिर अगर हम मॉड्यूलस लेंगे ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी इक्वल टू नेगेटिव x, और अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें और ब्रैकेट्स में लिख दें नेगेटिव k तो हमारा आंसर आ जाएगा k। तो इस केस में k इज़ पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव x भी पॉजिटिव है। अब अगर हम वेरिएबल्स के साथ एग्जांपल लें, हमारे पास है अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें x की जो हो नेगेटिव x, अगर हम x की जगह लिख दें नेगेटिव वन और उसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जगह नेगेटिव वन मल्टीप्लाइड बाई a विच इज़ जस्ट अ नेगेटिव नंबर, तो वो क्या हो जाएगा एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू। फर्स्ट है कि x इज इक्वल्स टू जीरो, सेकंड है x इज लेस देन जीरो, और थर्ड है x इज ग्रेटर देन जीरो। तो वी नो कि जो स्टेटमेंट वन है दैट कुड बी ट्रू, बिकॉज अगर हम नेगेटिव के बाहर लगा दें, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर नेगेटिव का साइन ले लें और फिर जीरो की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी नेगेटिव का साइन तो वहीं पे रहेगा लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन हमारा ओवरऑल नेगेटिव जीरो आंसर होगा, लेकिन वी नो कि जीरो लगाएंगे तो आंसर जीरो ही होगा, तो इट वॉन्ट चेंज। फिर जो स्टेटमेंट टू है दैट कुड ऑल्सो बी ट्रू, बिकॉज जो इक्वेशन की राइट साइड होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हो तो हमारा हमेशा नेगेटिव साइन वहीं पे रहेगा और अंदर हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही होगा। तो अगर हमारी एक साइड इक्वेशन हमेशा नेगेटिव होगी तो जो दूसरी है वो भी नेगेटिव होगी। तो बिकॉज स्टेटमेंट थ्री स्टेटमेंट टू की ऑपोजिट है वो फॉल्स होगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x पॉजिटिव हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी x, और हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू नेगेटिव x। फिर अगर हम दोनों साइड्स को x से डिवाइड करें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वन इज इक्वल टू नेगेटिव वन। दिस शोज कि x कैन नॉट बी पॉजिटिव और हमारा करेक्ट आंसर होगा D।